प्रिय भाइयों बहनों, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सबके मैं अभिवादन करती हूँ। ये मीडिया द्वारा आप सबसे मिलने के लिए यीशु मसीह ने एक और अवसर दिया, इसलिए मैं पूरे दिल से उसको धन्यवाद करती हूँ। अभी हम ध्यान करने जा रहे हैं मरकुस अध्याय 2 वचन 1 से 12 तक। इस वचनों में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीहा कफरनहूम में एक घर में प्रचार कर रहा था। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और वहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं था, इसलिए लोग बाहर खड़े रहकर प्रचार सुन रहे थे। वहाँ 4 मनुष्य एक लकड़ी के रोगी को कॉट पर उठाकर लेकर आ रहे थे, लेकिन बहुत भीड़ होने के कारण वो लोग घर के अंदर और मसीहा के निकट नहीं पहुँच पाए। इसलिए वो लोग घर के ऊपर जाकर छत को खोलकर कॉट को यीशु मसीह के सामने उतार दिया। जैसे ही प्रभु ने वो रोगी को देखा, तुरंत उसको चंगा नहीं किया था, लेकिन उसको पापों को क्षमा किया, क्योंकि प्रभु जानता था ये बीमारी का मूल कारण पाप है। उनकी बहुतायत पापों की वजह से ही ये बीमारी आ गई, इसीलिए उनको पहला चाहिए था आध्यात्मिक चंगाई। वचन ऐसा कहता है कि हर पापी अपने पापों को मानकर क्षमा पूछने से ही मसीहा से क्षमा मिलता है। जैसे ही ये रोगी प्रभु को देखा, प्रभु उसको मन को पढ़ लिया था कि वो अपने पापों को मानकर दिल से प्रभु से क्षमा पूछ रहा था। ये देखकर मसीहा ने लकड़ी की रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुई। इस रीति से लकड़ी की रोगी प्रभु से आध्यात्मिक चंगापन पाया था। वहाँ के कई शास्त्रियों मन में ये सोच रहे थे कि ये परमेश्वर की निंदा करता है। ये जानकर प्रभु ने उनसे कहा, सहज क्या है, पापों को क्षमा करना और बीमारी को चंगा करना, परंतु इसलिए कि तुम लोग जान लो मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी में पाप को क्षमा करने का अधिकार है। तब मसीहा ने लकड़ी की रोगी से कहा, उठ, अपने खाट उठा और घर चलो। और उसने अपने खाट उठाकर चला गया। उनका बीमारी पूरी रीति से चंगा हो गई थी। आज भी दुनिया में इंसान का बहुतायत पापों की वजह से कोविड-19 जैसा महामारी को प्रभु ने अनुमति किया। इस बीमारी के इलाज सिर्फ सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, हॉस्पिटलाइजेशन से ही नहीं होते हैं, लेकिन हमारे हाथों को शुद्ध रखने से ज्यादा दिल को शुद्ध रखना जरूरी होता है। दिल को शुद्ध रखने के लिए एक रास्ता है और वो रास्ता है मसीहा। मसीहा अपना प्राण देकर हमें बचाया, अपना खून बहाकर हमारे पापों को क्षमा किया। जो उस पर विश्वास करता है उसको उद्धार और अनंत काल का जीवन भी देता है। वचन कहते हैं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए भाइयों बहनों, हम हमारे पापों को मानकर पूर्ण दिल से प्रभु से क्षमा मांगने से वो हम पर तरस खाकर हमारे पापों को भी क्षमा करेगा, हमारे बीमारियों को भी चंगा करेगा। आज तक आप यीशु मसीह के बारे में नहीं जाने तो आज उद्धारकर्ता यीशु मसीह को आपका जीवन में स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से वो आपका पापों को क्षमा करके आपको नया जीवन दे देगा। अगर आप विश्वासी हैं, प्रभु को पहले से ही जानते हैं, फिर भी आपका जीवन में तकलीफ है, बीमारी है, बहुत कष्ट उठाते हैं, इसका 2 कारण हो सकता है। एक पाप है, दूसरा आप प्रभु के साथ संगति में नहीं रहते हैं। इसका मतलब आप प्रभु से दूर रहते हैं। ये दोनों चीजों को आप ठीक करने से आपका जीवन में से सारा कष्ट, दुख दूर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ संडे चर्च जाना एक विश्वासी के लिए काफी नहीं होता है। रोज प्रभु के साथ संगति में रहना है। रोज सवेरे उठकर व्यक्तिगत प्रार्थना करना चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना करना चाहिए, पत्नी पत्नी साथ में मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ 5-10 मिनट के लिए नहीं, आधा 1 घंटे प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में प्रभु का उपस्थिति रहेगा। जहाँ प्रभु का उपस्थिति है वहाँ कोई बीमारी, दुख
कष्ट कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ दूर जाएगा। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की संगति में रहेंगे और प्रभु भी हमारे साथ रहेगा। उन्होंने हमें वादा दिया है, जगत की अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। अभी तक पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा हमारे साथ बात किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस वचनों को जितने लोग सुनते थे, इस वचन के प्रमाण जीने के लिए चाहते हैं, इस वचन के प्रमाण अपने पापों को मान लेकर जितने लोग आपसे क्षमा पूछते हैं, इस सभी को क्षमा कीजिए, उनको बीमारी को चंगा कीजिए प्रभु जी। और तुम्हारे साथ संगति में रहने के लिए कितने लोग निर्णय ले लिया है, उस सब लोगों के साथ रहिए। जैसे तुमने वादा दिया वैसे मैं तुम्हारे संग सदा बने रहूंगा, ऐसा तुमने वादा किया है। वैसे उन लोगों के साथ रहिए, उन लोगों को आशीर्वाद कीजिए, उनका सब समस्या परेशानी सब मुश्किलों को दूर कीजिए, हर एक बीमारी से छुटकारा देकर उनका हर एक समस्या को दूर कीजिए। ऐसा तू करने के लिए धन्यवाद, तो आशीष करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।